हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको करंट डेंसिटी बताऊंगा। करंट डेंसिटी में आपको मैं करंट डेंसिटी का डिफिनीशन बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, यूनिट, डायमेंशन और एक सवाल बताएंगे उस पर, और एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, ठीक है। और फिर ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए हम हेडिंग डालते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है। क्या होता है करंट डेंसिटी? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये लिया एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इसको हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं बैटरी से, इसमें करंट फ्लो होने लगता है स्विच ऑन करने के साथ ही। मान लिया बैटरी की पोटेंशियल भी है और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया, और यहाँ से होते हुए फिर करंट वापस बैटरी में आई आ जाती है। तो यहाँ से ये प्रोसेस होता है जब हम एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो मुझे तो यहाँ करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है कि करंट डेंसिटी क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है करंट डेंसिटी? हाउ मच करंट पासेस थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। कितना करंट यूनिट एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल, यूनिट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास करता है, उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये करंट यहाँ से पास हो रहा है ना। तो यहाँ से करंट डेंसिटी को अगर मैं J से डिनोट करूँ तो ये I बाय ए हो जाएगा, ये I बाय ए हो जाएगा। यही करंट डेंसिटी होता है। जितना करंट पास हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से वो पास हो रहा है। जो भी करंट पास हो रहा है ना, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से होके, बस उन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, current density is the ratio of current and perpendicular cross sectional area of the conductor through which electric current passes. Electric current passes. तो यहाँ से पहले इसको डिफाइन करिए ना, फिर अपने से समझ में आ जाएगा। करंट डेंसिटी, इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and it is ratio of electric current to the perpendicular cross sectional area of the conductor through which करंट पासेस। समझे क्या मैं बोला? इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच करंट पासेस। और सॉरी, करंट डेंसिटी को J से डिनोट किया जाता है, J, ठीक है। ये कैपिटल J जो होता है, इससे करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है। यदि मैं कहूँ J इज द करंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड I इज द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, देन J बराबर I बाय ए हो जाएगा। J बराबर I बाय ए हो जाएगा। जहाँ पे अगर मैं कहूँ J क्या है, करंट डेंसिटी, I क्या है, करंट, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया? परपेंडिकुलर, याद रखना है, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। और यहाँ से करंट डेंसिटी का डिफिनेशन हो गया। अब हम आपको बताते हैं अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा,
ये इस तरह का दे देगा, तब क्या करिएगा? तब क्या करिएगा? तब क्या वही एरिया यहाँ डिवाइड करिएगा क्या उसी एरिया से? नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये एरिया परपेंडिकुलर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब बताइए करंट डेंसिटी क्या होगा? क्या ये सीधा एरिया यहाँ पे रख देंगे क्या? ये जो एरिया है ये थीटा एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर के साथ, तो यहाँ से जो है करंट डेंसिटी जो हम निकालेंगे J बराबर I अपॉन क्या करिएगा आप? ए नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो ए है ना एरिया, वो जो एंगल थीटा बना रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो निकालेंगे, ए कॉस थीटा होगा। इस एरिया ए का इस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला कौन सा होगा? ए कॉस थीटा होगा, है ना, परपेंडिकुलर के साथ थीटा कौन बना रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। अब यहाँ से ये अब सही हुआ, ए कॉस थीटा। सिर्फ ए लिखने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे तो एरिया जो था क्रॉस सेक्शन एरिया वो परपेंडिकुलर था, तो इसलिए सीधा ए ले लिया। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा एंगल बना रहे हैं अब, तो हम क्या करेंगे? अब इसका वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, और फिर यहाँ से J बराबर I बाय ए कॉस थीटा करेंगे। तो यहाँ से J बराबर I बाय ए कॉस थीटा, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ I बराबर J इंटू ए कॉस थीटा, और फिर यहाँ से कहूँ तो वेक्टर J डॉट एरिया वेक्टर A, I बराबर यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब देखिए यहाँ से करंट का डिफिनेशन यहाँ से हम दे सकते हैं फिर से। करंट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर A। करंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी J एंड एरिया वेक्टर A। डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ से भी पता चल रहा है करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे ये समझ में आ गई करंट डेंसिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट एंड परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट पासेस। अब जो है मैं यहाँ से बात करूँगा यूनिट की, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। अगर मैं इसे क्लीन कर दूँ तो चलेगा, है ना। अब जो है अगर मैं कहूँ आपको यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, अब देखिए I बराबर क्या होता है? I बराबर नहीं जी, J बराबर I बाय ए होता है। तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी की यूनिट। अब अगर मैं कहूँ डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा? डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ करंट एंड डायमेंशन ऑफ एरिया। तो यहाँ से क्या होगा? I के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या होता है करंट के लिए? या तो A होगा या फिर आप I भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। हम यहाँ पे फिलहाल A लिख रहे हैं, यहाँ से A आ गया, और यहाँ से एरिया है, ये क्या है? एरिया है। इसके लिए क्या होगा डायमेंशनल सिंबल? L स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जो है एम्पियर L टू द पावर -2, A L टू द पावर -2, ये आ गया करंट डेंसिटी का डायमेंशन। तो यहाँ से डायमेंशन भी आप सीख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक सवाल करेंगे, है ना। तो इसको मैं इरेज करूँ क्या? चलो ठीक। अब जो है हम आपको एक सवाल देंगे और फिर एक सवाल होमवर्क में देंगे। पहला सवाल है, इफ R बराबर 1 सेंटीमीटर, करंट डेंसिटी J बराबर 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। इसको सॉल्व करिए जल्दी से, मैं कर दूं सॉल्व, ठीक। जैसे मैं कहूँगा J बराबर क्या होता है? I बाय ए होता है, या फिर कहूँ मैं I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? J इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ से J की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। एरिया कितनी है? एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.141
इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। सेंटी का मीनिंग क्या होता है, 10⁻² होता है, यहाँ से होता है ना जी। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूँ तो 10⁻³ मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर, अगर मैं 1 मिलीमीटर की बात करूँ, इसका मीनिंग होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूँ तो 1 है ना 10⁻² का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 मिलीमीटर स्क्वायर की बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर की बात करूँ तो यहाँ पे 10⁻³ और यहाँ पे पावर 3 और 10 और फिर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से ये चीज़ें होती है, ये सब याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसका मतलब होता है कि सेंटी जो है ना इसका भी स्क्वायर है। यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, यहाँ पे मिली है ना, तो मिली का भी स्क्वायर है। समझ गए क्या, ये चीज़ें होती है। जैसे मैं कहूँगा 1 किलोमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर अब मीटर स्क्वायर। समझ गए क्या, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर का मीनिंग रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 10⁻² मीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तो सॉरी हाँ सही है। अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना जी, ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 3 2 जा 6, 6.282 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर ये करंट आ गई। तो अब जो है मेरे ख्याल से ये बहुत आसान था, अब सबसे हो गया होगा। I बराबर J इंटू ए किया और फिर सबकी वैल्यू रख दी और यहाँ से काम हो गया। अब हम आपको एक होमवर्क देंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसे आप बना के आइएगा। चलिए एक सवाल फिर से होमवर्क के लिए। जैसे मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 2, इफ I बराबर 2 एम्पियर, R बराबर 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो ये आप करके आइएगा, ठीक है। आगे का जो टॉपिक होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन, डेरिवेशन और जो कुछ भी है, कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आती है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िएगा।